जब आप दुनिया को शिकस्त देने वाली टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग शायद चंद नाम सोचता होगा, लेकिन इनमें से सिर्फ एक कंपनी का हाथ है आपके स्मार्टफोन पर, आपकी टीवी, आपकी वॉशिंग मशीन में और यहाँ तक कि वो इमारत जो बादलों को छूती है उसमें भी है। ये कंपनी है सैमसंग। नूडल्स और खुश्क मछली से शुरू होने वाली कंपनी एक दहाई से ज्यादा अरसे तक नंबर 1 टीवी सेलर कैसे बन गई और आज सैमसंग दुनिया का दूसरा स्मार्टफोन बेचने वाला ब्रांड बन गया है। सैमसंग की बुनियाद किसने रखी और आज सैमसंग का सीईओ कौन है? सैमसंग स्मार्टफोन के अलावा कौन सी चीज तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है? कोरियन जबान में सैमसंग नाम की क्या अहमियत है? आइए जानते हैं इन सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वैसरियाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं यूनिवर्सल टॉक। हमारी कहानी 1938 में कोरिया के शहर ताइग्यू से शुरू होती है। ली ब्यंग चल ने सैमसंग सेंघो शुरू किया, जो एक सादा तिजारती कंपनी थी जो खुश्क मछली और नूडल्स चाइना को एक्सपोर्ट करती थी। सैमसंग नाम का मतलब है 3 सितारे, जो कंपनी के बड़े होने और इसके विजन की अलामत है। कोरियन वॉर की तबाही के बाद ली ब्यंग ने मुल्क की तामीर-ओ-नौ में मदद करने का फैसला किया। इन्होंने टेक्सटाइल और इंश्योरेंस और यहाँ तक के शुगर रिफाइन की कंपनी भी खोल ली। ये अहम इकदाम थे, इसी वजह से सैमसंग को कोरियन गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया। 1960 ये ऐसा दौर था कि जब टेक्नोलॉजी की फील्ड में कई नई रिसर्चेज हो रही थी और इस फील्ड से जुड़ी हुई कंपनीज का फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला था। तो ली ब्यंग ने सोचा कि बैंक, शुगर और फैब्रिक जैसी फील्ड से हटकर टेक्नोलॉजी में भी पकड़ बनाई जाए। इसी सोच में ईयर 1960 में सैमसंग ने टेक्निकल फील्ड में भी कदम रखा और इसी साल सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत की गई। इसी तरह नवंबर 1970 में सैमसंग ने अपना पहला टीवी लॉन्च किया था और सैमसंग का यह टीवी इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि 1981 तक इसने 10 मिलियन से भी ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट टीवी सोल्ड कर दिए। ये कंपनी के लिए मैसिव सक्सेस थी, लेकिन इस दौरान ली ब्यंग के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि टीवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्हें कई सारे कंपोनेंट्स दूसरी कंपनी से खरीदने पड़ते थे, जैसे इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, कॉर्निंग और सेमीकंडक्टर्स। और ये इतने महंगे होते थे कि टीवी की ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती थी। इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए सैमसंग इलेक्ट्रोमैकेनिक, कॉर्निंग, सेमीकंडक्टर और टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में भी घुस जाता है और आज सैमसंग दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी बन चुका है। इसके बाद 1979 में सैमसंग ने माइक्रोवेव, 1980 में एयर कंडीशनर, 1981 में कलर टेलीविजन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देता है। फिर आता है साल 1982 जब सैमसंग ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया था। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1983 यानी कि सिर्फ एक साल के अंदर सैमसंग ने 17,000 पर्सनल कंप्यूटर को बेच दिया था, जो 1998 में बढ़कर 2,50,000 यूनिट्स हो गए थे। इन फील्ड्स में लगातार कामयाबी हासिल होने के बाद ली ब्यंग को लगने लगा था कि अब इन्हें साउथ कोरिया मार्केट से निकलकर अपने ब्रांड को ग्लोबली एक्सपैंड करना चाहिए और इसके लिए इन्होंने साल 1982 में पोर्तुगल के अंदर सैमसंग ने अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडरी खोली, जो पोर्तुगल के अंदर साउथ कोरिया की सबसे पहली सब्सिडरी थी और इसी के चलते सैमसंग ने अपने पैर यहाँ भी जमा लिए। इसने 1984 में यूनाइटेड स्टेट्स और 1987 में यूनाइटेड किंगडम में 2 और सब्सिडरी खोली। सब कुछ सैमसंग के प्लान के मुताबिक हो रहा होता है कि एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे इस कंपनी की कमर टूट जाती है।
असल में 19 नवंबर 1987 में सैमसंग के फाउंडर ली बियंग चल की डेथ हो जाती है, लेकिन उनके छोटे बेटे ली कन ही अभी जिंदा थे, इसलिए इन्हें जल्द ही कंपनी का नया चेयरमैन बना दिया जाता है और वो कंपनी को संभालने लगते हैं। इसके बाद सैमसंग ने 1988 में अपना पहला मोबाइल SH100 लॉन्च किया, लेकिन ये मोबाइल लोगों को पसंद ही नहीं आया और कंपनी के मुतालिक कई कंप्लेंट्स मिलने लगी। ये कंप्लेंट्स इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ली कन ही ने कई लाखों मोबाइल्स को आग लगा दी थी। हालांकि इसके बाद भी सैमसंग ने सेलफोन पर रिसर्च करना जारी रखा। साल 1993 में ली कन ही ने सैमसंग की 10 सब्सिडरीज को बेच दिया था। एक्चुअली ली कन ही चाहते थे कि वो सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज में ही कॉन्सेंट्रेट करें, पहली इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरी इंजीनियरिंग और तीसरी केमिकल्स। इसीलिए इन्होंने 10 सब्सिडीज को बेचकर बाकी बिजनेसेस को मर्ज कर दिया, जिससे इनका कंट्रोल अपने बिजनेस पर और ज़्यादा मजबूत हो गए। और अब मैं आपको बता दूं कि जिस सैमसंग को आप टीवी, फ्रिज और एसी की वजह से जानते हैं, वो कई सालों पहले कई और सेक्टर्स में भी पाँव जमा चुका था। ये ब्रांड कोरिया में बिल्डिंग्स, ब्रिज, शिप मैन्युफैक्चरिंग और एरोस्पेस में भी काम कर रहा था। इसके अलावा कपड़े चाहिए हो तो सैमसंग, शिप में ट्रैवल करना हो तो सैमसंग, एरोस्पेस और घर की डिवाइसेस में भी सैमसंग, एजुकेशन, बिल्डिंग्स, रोड्स और ब्रिज में भी सैमसंग। दोस्तों, सैमसंग अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कितना बड़ा है इसका अंदाजा कई लोगों को नहीं है, इसलिए आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बनाने के पीछे भी सैमसंग का ही हाथ है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया का तदावुल टावर भी सैमसंग ने ही बिल्ड किया था। अब आता है सबसे मेन पॉइंट। सैमसंग ने 2009 में एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसने सैमसंग का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर दिया था, और ये प्रोडक्ट था सैमसंग का गैलेक्सी स्मार्टफोन, जिसे इसी साल जून के महीने में लॉन्च किया गया था। और 2010 के बाद से सैमसंग की गैलेक्सी सीरीज शुरू हुई, जो आज तक चल रही है। एक बार सैमसंग ने अपने कस्टमर्स की जान भी खतरे में डाल दी थी। 19 अगस्त 2016 में सैमसंग ने अपना नोट 7 गैलेक्सी को लॉन्च किया और मार्केट में आते ही ये फ़ोन भी छा गया। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद पूरी दुनिया से इस फ़ोन के ब्लास्ट की खबर आने लगी, जिससे लोगों में इसके यूज़ के लिए डर पैदा होने लगा। बढ़ते वाकयात की वजह से सैमसंग ने इस फ़ोन में बैटरी का इशू बताया और इसकी प्रोडक्शन ही बंद करवा दी। इस पॉइंट तक ली कन ही ने सैमसंग को एक बहुत बड़ी कंपनी बना दिया था, लेकिन 25 अक्टूबर 2020 को 78 साल की उम्र में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अब सैमसंग का सीईओ कौन है। आज सैमसंग का सीईओ ली जे योंग है, जो ली कन ही के बेटे हैं। आज सैमसंग की टोटल नेटवर्थ $296.30 बिलियन है। दोस्तों, आप सैमसंग के बारे में क्या सोचते हैं और आपके पास सैमसंग की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।